हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नया बुक जिसका नाम है एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग, इसके कुछ थ्योरीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में आएगा और रांची यूनिवर्सिटी वगैरह में ये सेमेस्टर 1 में आता है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं हम लोग जिस चैप्टर पर, उसका नाम है हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं किराया क्रय पद्धति। आजकल ये पद्धति समाज में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। इस पद्धति के अनुसार हम सब लोग कहीं ना कहीं वस्तुओं को जरूर खरीदते हैं। अगर हमारे पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी संपत्ति को खरीदने के लिए पर्याप्त धन मौजूद नहीं होता है, तो हम उनको किस्तों में खरीद लेते हैं। जैसे कि आज चाहे वो कार खरीदना हो, चाहे वो फ्लैट खरीदना हो, चाहे वो लैपटॉप खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, है ना, मोटरसाइकिल खरीदना हो, सभी में हम लोग किस्तों का प्रयोग करते हैं। किस्तों के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं और बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं। तो इस पद्धति में, इस तरीके से जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हायर परचेस सिस्टम और दूसरा तरीका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम, जिससे कि किराया क्रय पद्धति के नाम से जाना जाता है, यह उस पद्धति को कहते हैं, इस मेथड में जैसे जैसे हम वस्तुओं के किस्तों का भुगतान करते जाते हैं, समझो वैसे वैसे हमारी वस्तुएं होती चली जाती हैं। और जब हम फाइनल किस्त का पेमेंट कर देते हैं तो फिर वस्तु पर ऑनरशिप हमारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम वस्तुओं पर फाइनल किस्त तक का अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तब हमसे जो विक्रेता है वो वस्तुओं को क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है, और फिर वो वस्तुओं को जब्त करके पुनः किसी और को क्या कर देता है, बेच देता है। और जितना किस्त हम लोगों ने दिया है उन सारे किस्तों को वो किसके नाम से, किराया के नाम से, आपने 5 महीने तक यूज किया, आपने 10 महीने तक यूज किया, तो उस 10 महीने का या 20 महीने का वो किराया मान करके उन सारे किस्तों की राशि को क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। तो किराया क्रय पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक क्रेता, मतलब परचेजर, जिसको हायर परचेजर के नाम से जाना जाता है, वस्तुओं का मूल्य एक बार न दे करके किस्तों में देता है। ये किस्तें मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है। मासिक का मतलब मंथली, त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीना, हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीना, और ईयरली का मतलब पूरे साल भर, एक साल पे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई वेंडर मतलब विक्रेता आपको इस पद्धति पर वस्तुएं बेचेगा तो उन वस्तुओं का कीमत जो कैश प्राइस में जितना हम वस्तु खरीदते हैं उससे क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वह वस्तुओं की कीमत पर हमसे क्या जोड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोटरसाइकिल का कीमत हम नगद खरीद रहे हैं तो 1,05,000 हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हम उस मोटरसाइकिल को इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे या फिर हायर परचेस सिस्टम में खरीदेंगे तो उस वस्तु का कीमत 1,05,000 से बढ़कर के 1,15,000, 20 या 25 हो सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है वेंडर हम लोगों से, है ना, वो एज ए इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि हम उसका पैसा जो तुरंत देने वाले थे वो पैसा हम कई किस्तों में, कई छोटे छोटे किस्तों में क्या करके, है ना, भुगतान करके दे रहे हैं। तो हायर परचेस सिस्टम में जो वस्तु का मूल्य होता है वो रोकड़ मूल्य, मतलब कि नगद मूल्य से क्या होता है, ज्यादा होता है ना, और वो ज्यादा मूल्य एज ए इंटरेस्ट होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, तो हायर परचेस सिस्टम की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखिए भाई, अगर इस थ्योरी को आप अगर सुन लेते हो तो हमको लगता है कि एग्जाम में एकदम आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला विशेषता है कि समझौता, एग्रीमेंट, है ना। तो ये किसके किसके बीच में एग्रीमेंट है, तो परचेजर और वेंडर के बीच का ये एग्रीमेंट है, हायर परचेस सिस्टम, है ना। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है
कि वेंडर और परचेजर के बीच में एग्रीमेंट होता है वस्तु को खरीदने का और क्या करने का, बेचने का। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्या है, तो दूसरा है पेमेंट ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उस समय हम लोगों को जो पेमेंट करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट या कैश डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा, हायर परचेज प्राइस इज हायर देन द कैश प्राइस। भैया अगर किसी वस्तु को अगर आप नगद खरीदोगे, हम अभी शुरू में बता चुके थे कि अगर किसी वस्तु को आप कैश में खरीदते हो तो वो प्राइस कम पड़ेगा, हायर परचेज सिस्टम से खरीदोगे तो क्या होगा, ज़्यादा पड़ेगा। चौथा है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में हम लोग गुड्स को कैसे बेचते हैं, तो उधार, है ना, किस्तों में। नेक्स्ट है पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट। भाई हायर परचेज सिस्टम से हम वस्तुओं के कीमत का भुगतान क्या चीज़ में करते हैं, इंस्टॉलमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू यूज द गुड्स। जब हम हायर परचेज सिस्टम से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जैसे ही खरीदते हैं हमको उसका क्या करने का, यूज करने का अधिकार क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है ना, परचेजर को। नेक्स्ट है ऑनरशिप विद द सेलर। देखो भैया हायर परचेज सिस्टम से अगर तुम कोई वस्तु खरीद रहे हो तो वो ऑनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है, वो किसके पास रहेगा, वेंडर के पास, मतलब विक्रेता के पास ही रहेगा। और वो तब तक रहेगा जब तक कि तुम फाइनल पेमेंट का, फाइनल किस्त का भुगतान नहीं कर दोगे। हाँ, जब तुम फाइनल किस्त का क्या कर दोगे, भुगतान कर दोगे, तो ऑनरशिप फिर तुम्हारे नाम से मतलब किसके नाम से, हायर परचेजर के नाम से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू टेक बैक द गुड्स, है ना, गुड्स को वापस प्राप्त करने का अधिकार। तो भैया अगर परचेजर इंस्टॉलमेंट की राशि देने में आनाकानी करता है, मना करता है, नहीं देता है, तो वेंडर क्या कर सकता है, वेंडर को अधिकार है, राइट है टू टेक बैक द गुड्स को क्या करने का, वापस लेने का। इसको कहते हैं जब्त करना। जब्त कर लेगा। अब तुम मोटरसाइकिल का किस्ती नहीं दोगे, आएगा लोग मोटरसाइकिल तेरा छीन करके ले जाएगा, फिर उसको वापस क्या कर देगा, बेच देगा, क्योंकि तेरे पास तो ऑनरशिप आया नहीं है ना। हालांकि हम लोग जो मोटरसाइकिल खरीदते हैं वो हायर परचेज सिस्टम से नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट से होता है, क्योंकि ऑनरशिप हम लोगों के नाम से तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। खैर, लेकिन बस यही याद रखना है कि अगर ऑनरशिप का भुगतान लास्ट किस्त के बाद होता है ना, तब हायर परचेज सिस्टम है। और जैसे अगर ऑनरशिप का भुगतान तुरंत इनिशियल पेमेंट के बाद, मतलब डाउन पेमेंट के बाद होता है, हम लोग कहते हैं ना डाउन पेमेंट के बाद अगर ऑनरशिप का भुगतान हो जाता है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, दैट मीन्स वो कौन सा सिस्टम होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो अगले चैप्टर में है। अगला क्या लिखा है, टू फॉरफिट द इंस्टॉलमेंट बाय सेलर। मतलब वही सेलर जो है वो क्या करेगा, जो आपने किस्त दिया है ना, उसको क्या कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। और उस जब्त किए गए किस्त को वो रेंट मानेगा। नाम ही है किराया क्रय पद्धति, है ना। नेक्स्ट आपका है टू रिलाइज मनी फ्रॉम द गारंटर। अगर देखो भैया जिंदगी में कुछ बनना, गारंटर मत बनना, नहीं तो बड़ा मुश्किल में फंस जाओगे। कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, फंसना अलग से है। तो अगर हायर परचेजर क्या करता है, इंस्टॉलमेंट की राशि का पेमेंट नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट की राशि किससे वसूला जा सकता है ना, तो गारंटर से वसूला जा सकता है। हालांकि गारंटर से क्या वसूलेगा, इसमें तो वस्तुएं जब्त करके वो बेच देगा, उतना टेंशन नहीं लेगा। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ द परचेजर। तो भैया परचेजर को कब ओनरशिप मिलता है, तो परचेजर को ओनरशिप आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होता है, तो देखो हायर परचेजर में वस्तु पर ओनरशिप लास्ट किस्त तक किसका है, वेंडर का है। तो अगर परचेजर ने वस्तु का ठीक ढंग से प्रयोग किया है और फिर भी वस्तु में कोई टूट फूट हुआ है, तो फिर जितना भी जो रिपेयर का खर्च होगा वो वेंडर ही देगा, क्योंकि अभी तक मालिक कौन है, लास्ट किस्त तक मालिक कौन है, तो वेंडर है ना, तो वेंडर ही देगा। हाँ, लेकिन अगर परचेजर ने वस्तु को ठीक ढंग से नहीं यूज किया है तब तो बात अलग हो जाती है भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ना, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द परचेजर। अगर गुड्स को
परचेजर क्या करता है, बेचना चाहता है। तो भैया कभी मत खरीदना हायर परचेज सिस्टम वाला, है ना, वस्तु, क्योंकि तुम अगर खरीद लेते हो और वो वेंडर जो परचेजर था अभी तक पूरा पेमेंट नहीं किया, ऑनरशिप उसके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, किसी आदमी को अभी तक किसी वस्तु पर ऑनरशिप मिला ही नहीं और वो क्या कर रहा है, उस वस्तु को सेल कर रहा है, तो क्या अगले खरीदने वाले को ऑनरशिप मिल जाएगा? कदापि नहीं यार। जो बेचने वाला के पास ऑनरशिप है ये नहीं है जो कि खरीदा था पहले। हम एक बाइक खरीदे, है ना, अभी तक ऑनरशिप हमको मिला ही नहीं और वो हम बाइक हम तुमको बेच रहे हैं, तो क्या तुमको ऑनरशिप मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिल जाएगा, है ना। तो भैया वो तब मिलेगा जब फाइनल किस्त का भुगतान हो जाएगा, ऑनरशिप परचेजर के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। अब परचेजर चाहे तो उसको बेचे, फेंके, आग लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यही था आपका हायर परचेज सिस्टम का डिफिनेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक। सो इसको जरूर सुन लें, एग्जाम में बहुत काम देगा। अगले क्लास में हम आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरी और उसका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अगर ये 3 क्वेश्चन आप सुन लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर से जरूर आ जाएगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आने वाले सेमेस्टर के लिए और भी नए नए वीडियो बना करके आपकी सहायता करता रहूं। थैंक यू।